भगवान श्री कृष्ण बोलते कि हमें प्रवास करना चाहिए। एक दिन जो है तो सांब और प्रद्युम्न अनिरुद्ध जाते हैं प्रभास क्षेत्र में। प्रभास क्षेत्र किसे बोलते हैं? सोमनाथ का जो परिकर क्षेत्र उसे प्रभास क्षेत्र बोलते हैं। वहां पर जाते हैं और वहां पर जाने के बाद ये सौनकादि ऋषि इत्यादि सब ऋषि महात्मा बैठे थे। वहां पर जो सांब के मन में विचार आया कि चलो ऋषियों की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने अपने पेट में लोहे की कढ़ाई डाल ली। क्या डाली? लोहे की कढ़ाई होती ना, सब्जी बनाते हो जिसमें, अपने पेट में बांध ली और ऋषि के पास पहुंच गया। बोले महाराज बताओ इस पेट में क्या है? तो ऋषि तो अंतर्यामी जान गए। बोले इस पेट में जो है इसी से तेरी मृत्यु का होगी, इसी से तेरी मृत्यु होगी। वो बच्चे घबरा गए। घबरा के बोले पेट से कढ़ाई निकाले और घिसने लगे उसको। घिस घिस के पूरी लोहा के उसने पानी में भाग। एक छोटा सा टेढ़ा बच्चा था, नोट बता था, जरा नाम की बहेलिया ने उसको ले गया और अपने बाण के आगे उसको बनाकर लगा लिया। और जो लोहा घिस के जो किनारे बहा था वो एक घास बन गया। एक तरह का घास बड़ा नुकीला होता, सरपत क्या बोलते हैं, सरपत बोलते हैं ना, नदी के किनारे बहुत नुकीला होता है। अब इतने में भगवान ने पार्टी का आयोजन किया। यादवों ने पार्टी का आयोजन किया। आजकल पार्टी का बड़ा प्रचलन चला है, पार्टी वाले बनते हैं। तो भगवान ने जो है तो वारुणी पार्टी करा दी यादवों को। सबको मदिरा पान करा दिया और मदिरा में उन्मत्त होकर क्या हुए सब उसी त्रिवेणी संगम में आते हैं। वहां पे क्या प्रभास क्षेत्र में सोमनाथ के आगे थोड़ा जाएंगे दाहिने हाथ में, तो वहां पर जो हिरणा कपिला और सरस्वती का संगम है। द्वारिका कौन कौन गया है? द्वारिका गए ना सब लोग? बहुत सुंदर है, जाइए। जो नहीं गए हो ना आप लोग भी जाके आओ, परम पवित्र धाम है द्वारिका। तो सोमनाथ के आगे जाएंगे तो प्रभात क्षेत्र है। वहां पर त्रिवेणी संगम है, हिरणा कपिला और सरस्वती। उसी संगम के तट पर सब यादवों ने क्या किया कि जब मदिरा में उन्मत्त हो गए, नशे में चूर हो गए, तो एक दूसरे को लगे पीटने। जब पीटने लगे कोई नहीं देखा मेरा बेटा है कि मेरा बाप है कि मेरा चाचा है कि मेरा ताऊ है। नशे में कुछ रिश्ते नाते थोड़ी पता चलता है। कोई ट्राई किया इधर? कभी ट्राई मत करना है। तो सब एक दूसरे को पीटने लगे। पीटते सब वहीं पे समाप्त हो गए। अब भगवान श्री कृष्ण बोले अब हमारा भी जाने का समय आ गया। वहां पे भी बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर है, भालका तीर्थ उसे बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? भालका तीर्थ। वहां पर आज भी एक कुंड है और कुंड के पास पीपल का वृक्ष है। उसी वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण जो है तो ऐसे ध्यान लगा के बैठे थे और जरा नाम के बहेलिया जो है देखा कि उनका भगवान का जो पैर थे वो चमक रहे थे। जरा नाम की बहेलिया सोचा वो हिरण वहां पे बैठा, भगवान जोर उसने बाण चलाया और भगवान के पैरों में जाल लगा, चुभ गया। अब वह जब बहेलिया आता है तो जोर जोर से विलाप करने लगता है, रुदन करते बोलते मेरे से अपराध हुआ, भगवान मेरे अपराध को क्षमा करो। बोले तेरे से अपराध नहीं हो, मेरे से अपराध हुआ था। बोले क्या हुआ था? पूर्व जन्म में तू कौन था? बाली था, सुग्रीव का भाई, और मैं तुझे छुप के मारा था। मार मोही ब्राग की नाई। तब तुमने प्रश्न किया था कि हे भगवान नारायण आपने मुझे छुप के क्यों मारा? मारो मोही ब्राग की नाई। तब हमने बोला था तुम छोटे भाई कन्या सुदती पत्नी, इन्हें तू दृष्टि से देखे और धार्मिकता। तो बोले थे कि मैं बंदर हूँ, बंदरों में कोई ये सब मर्यादा मान मर्यादा नहीं होती। पशु में कोई मर्यादा होती है? कोई मर्यादा नहीं होती है। तो भगवान ने इसका उत्तर नहीं दिए थे। तो वो हमने अपराध किया था, आज उसी का हमने हिसाब किताब तेरा बरोबर कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान किसी का हिसाब खाली नहीं रखते, कहते मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। तो खाता एकदम फिट रखता है, किसी का गड़बड़ उलट नहीं करता है। तो जरा नाम के बहेलिया को भगवान आदेश देते जाओ तुम स्वर्ग लोक को चले जाओ, और उसके आदेश से जरा नाम की बहेलिया स्वर्ग लोक को पहुंच जाता है। इधर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि बटस्य पत्र सपुटे शयानम, एक बट के पेड़ पत्ते में बैठकर भगवान भी गोलोकधाम को वास चले गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे यादवों का पूरा संहार हो जाता है। यदुकुल का पूरा संहार करती है। इसमें एकादश स्कंध में क्या आता है? नवयोगेश्वरों की कथा आती है। किसकी कथा आती है?
नव योगेश्वरों की कथा आती है, अवधूत महाराज की कथा आती है। अवधूत के जो है तो 24 गुरु थे, पृथ्वी रोय आकाश और कपोतो अग्निश चंद्रमा। ऐसे जो एकादश स्कंध है वो बहुत सुंदर ज्ञान मार्ग का स्कंध है। फिर इसके बाद जो है तो राजा परीक्षित बोले, सुखदेव जी बोलते अभी सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ तू? राजा परीक्षित बोलते हैं सिद्धोस्मि अनुग्रहितोस्मि, मैं जो है आपकी कृपा से क्या हो गया हूँ, सिद्ध, आपकी अनुग्रह से मैं सिद्ध हो गया हूँ, अब मुझे मृत्यु का भय नहीं है। राजा परीक्षित बोलते हैं मुझे मृत्यु का भय नहीं है। और आप भगवान सुखदेव जी वही से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया, पूजन करने के बाद जो भी था सेवा किया, सेवा सत्कार करने के बाद जो है तो जो दक्षिणा थी भगवान को प्रदान किए और सुखदेव जी जो है तो पुनः वनांतर में चले गए। और राजा परीक्षित जो है अपने राज्य में उनके पुत्र जन्मेजय, उनका पुत्र जन्मेजय ने सोचा कि आज 7वां दिन है और आज तक्षक नाथ जरूर आएगा। पुत्र ने क्या किया, शीश महल बनवा दिया। क्या बनवा दिया? शीश महल बनवा दिया। पूरा कांच का पैकिंग व्यवस्था कर दिया, कांच का पूरा, उसके अंदर राजा परीक्षित को बैठा दिया। राजा परीक्षित तो सुखदेव जी ने बता दिए थे कि आत्मा अजर अमर है, ये शरीर तो नष्ट होती है, ये शरीर नश्वर, शरीर हमेशा नष्ट होती है, पंच महाभूत में मिल जाएगी, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है। तो तुम मृत्यु से क्यों डर रहा है? आत्मा कभी मरती है? कभी नहीं मरती है, तो मृत्यु तो होती ही नहीं है। शरीर का अदला बदली का खेल चलता रहता है। जैसे आज एक कपड़ा पहना हो, कल गंदा हो जाएगा, चेंज कर दूंगा, परसों दूसरा पहन लूंगा। तो आत्मा कभी नहीं मरती, इसलिए मृत्यु से भय नहीं होना चाहिए। राजा परीक्षित तो ब्रह्म ज्ञान मिल चुका था। सिद्धोष में राजा परीक्षित क्या बोले थे, मैं सिद्ध हो गया हूँ। अब इतने में जन्मेजय ने सोचा कि आज तक्षक आएगा, शीश महल बनवा दिया। शीश महल बनवाने के बाद राजा परीक्षित जो है भगवान ठाकुर जी की पूजा करते थे, शालिग्राम भगवान जो है पूजा करते थे। अब उधर से तक्षक नाग सोचा कि आज 7वां दिन है, आज राजा परीक्षित को हमें दसना है। और जन्मेजय ने घोषणा कर दिया था सारे राज्य में कि जो तक्षक नाग का विष उतारेगा उसे बहुत सारा धन दौलत सब कुछ हम प्रदान कर देंगे। उधर से कश्यप ऋषि जो है तो भी चल दिए कि हम जाके राजा का विष उतार देंगे। अब दोनों का मुलाकात वन में हो जाता है, किसका? तक्षक और कश्यप ऋषि का। तक्षक समझ गया कि ये कश्यप ऋषि बड़े ज्ञानी है, ये विष को जरूर उतार देंगे। अब कश्यप ऋषि मिले, तक्षक बोलता कि महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले तुझे पता ब्राह्मण का भेष बना लिया था, कौन? तक्षक नाग। अब बोलता महाराज संत आप कहाँ जा रहे हो ऋषि? बोले महाराज तू सुना नहीं आज? बोले क्या? बोले आज राजा परीक्षित को तक्षक डसने वाला है, तक्षक नाम का नाग जो है डसने वाला है, उसका विष हम उतार देंगे और राजा में बहुत सारा धन दौलत से पारितोषिक प्रदान करेगा। बोले अच्छा, बोले आपके मंत्र में वो सत्य है? बोला हाँ जरूर सत्य है। तो जो ब्राह्मण था तुरंत तक्षक बन गया, बोला मैं ही तक्षक हूँ। उसने जोर से पेड़ में जो है तो डंस मारा, बोला इसका विष निकाल के दिखाओ। कश्यप ऋषि ने अपने मंत्र शक्ति को उसका पूरा विष उतार दिया। बोले बाबा तो खतरनाक है, ये बाबा तो खतरनाक, हमारा प्लान फेल हो जाएगा। तो बोले ऐसा बाबा कि हम इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, श्राप देने वाले आप, माँ बचाने वाले आप, बीच में हमको क्यों दुखी करते हो? कश्यप ऋषि बोले हमको बात नहीं समझ में नहीं आई। बोले देखो एक ऋषि ने श्राप दिया, श्रृंगी ऋषि ने, और एक ऋषि बचाने जा रहा, तो बताओ ये दूसरे के वचन क्यों काट रहे हो? भगवान क्या बोले? प्रथा न जाए देव ऋषि वाणी। भगवान बोलते हैं देवता ब्राह्मण और ऋषि की वाणी जो व्यर्थ नहीं जाती है, तो क्यों उनकी वाणी आप काटने में लगे हो? महाराज जो चाहिए धन दौलत बताओ, इस पेड़ के नीचे खोदो, जितना खजाना से उठा के लेके जाओ। कश्यप ऋषि थे वहीं पे ध्यान डली और कश्यप ऋषि वापिस चले गए। अब तक्षक नाग आता है तो बड़ी चौबंद व्यवस्था लगी, बोलता जाऊं तो जाऊं कैसे? उसने देखा कि राजन पूजा में बैठे हैं तो फूल जरूर जाएगा, तो उसने भौरे का रूप धारण करके तक्षक नाग ने फूल में जाके बैठ गया। अब फूल में जाके बैठ गया तो जो माली था राजा को पुष्प दिया, और पुष्प जैसे अंदर भगवान को
राजा परीक्षित ने अर्पण किया, वैसे ही तक्षक नाग विषधर से भगवान को राजा परीक्षित को फुंकार मारा। राजा परीक्षित का शरीर जल के भस्म हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा परीक्षित तो पहले ही भगवान में लीन हो गए थे। राजा परीक्षित पहले उनकी हृदय में परमात्मा आत्मा परमात्मा पहले मिल चुकी थी। जो पंच महाभूत थी पंच महाभूत में मिल गया। उधर जन्मेजय को बड़ा क्रोध हुआ। जन्मेजय को बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने बोले कि हम किसी सर्प को छोड़ेंगे नहीं। ब्राह्मणों को बुलाकर उन्होंने क्या किया, सर्वश्रेष्ठी यज्ञ का आयोजन किया। कौन सा यज्ञ का आयोजन किया? सर्वश्रेष्ठी यज्ञ का आयोजन किया। ब्राह्मणों ने सुंदर मंत्रों का गान करने लगे। नमोस्तु सर्पेभ्यो जयते च पृथ्वी मनुजे अंतरिक्षे जयते सर्पेभ्यो नमः स्वाहा। तो ब्राह्मणों के मंत्र शक्ति इतनी बड़ी शक्ति होती है कि जितने सांप थे सब सांप आके झुंड का झुंड हवन कुंड में स्वाहा होने लगे। और तक्षक नाग जो है भय के कारण जो है इंद्र के आसन में जाके छिप गया था। अब ब्राह्मण के मंत्र बोले इंद्र का आसन गटगटाने लगा, आसन सहित नीचे आने लगे। जब आसन सहित नीचे आ गए, इंद्र हाथ जोड़ के ब्राह्मणों में खड़े हो गए। बोले महाराज मेरा अपराध नहीं है। बोले तुम्हारे आसन के नीचे तक्षक छिपा बैठा है, इसको बाहर निकालो। तो तक्षक ने बाहर आया और ब्राह्मणों तो जन्मेजय जी को प्रणाम। बोले महाराज इसमें हमारा कोई अपराध नहीं है, हम निरपराध हैं। कली के प्रभाव के कारण जो है तो आपके पिताजी के माथे में जो मुकुट था वो जरासंध का राजा था, उसके प्रभाव के कारण जो ये सब कार्य हुआ है। तो ये आने वाला जो घोर निरंतर कलयुग आने वाला महाराज, इसलिए हम आपकी शरण में हमारी रक्षा करें। इस प्रकार जो है तो तक्षक नाग के द्वारा जन्मेजय को अभय वरदान दिया कि जाओ और यज्ञ पूर्ण होती है। आज यहीं से श्रीमद् भागवत सप्ताह का विश्राम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारकाधीश की जय। ऐसे सुंदर भगवान का हम लोगों ने गुणगान किया।